उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ऐसी प्रेम कहानी ने सुर्खियां बटोरी जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक सास जो अपनी बेटी की शादी से ठीक 10 दिन पहले अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी, उसको आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों को बिहार नेपाल बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है और अब मडराग थाने में उनसे पूछताछ चल रही है। यह मामला तब सामने आया जब जितेंद्र कुमार, जो बेंगलुरु में नौकरी करते हैं, उसने अपनी बेटी शिवानी की शादी राहुल नामक युवक से तय की थी। शादी की तारीख 16 अप्रैल थी, लेकिन 6 अप्रैल को राहुल अपनी होने वाली सास सपना देवी के साथ घर से गायब हो गया। इतना ही नहीं, सपना अपने साथ बेटी की शादी के लिए रखे 3.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के गहने भी ले गई। इस घटना ने जितेंद्र और शिवानी के परिवार को सदमे में डाल दिया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और उनकी आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली, लेकिन राहुल और सपना वहां से फरार होकर गुजरात और फिर बिहार पहुंच गए। पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर नेपाल बॉर्डर के पास घेराबंदी की और बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। संयोग की बात है, जिस दिन शिवानी की शादी होनी थी उसी दिन ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ में सपना ने अपने पति जितेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ करना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के ये बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। अब जो सुनो, आप जो हमको फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भटका ऐसी है। मैं बोली सही में बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया मेरा वही पति है, क्या है सोचते। उसने कहा कि जितेंद्र शराब पीकर मारपीट करते थे और उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। सपना ने यह भी कहा कि अब वह राहुल के साथ ही रहना चाहती है और अपने पति के पास वापस नहीं जाएगी। वहीं राहुल ने गहने और पैसे ले जाने के आरोपों को झूठा बताया। दावा किया कि सपना सिर्फ अपना मंगलसूत्र लेकर गई थी। इस मामले ने न केवल अलीगढ़ बल्कि पूरे देश में चर्चा बटोर ली है। जितेंद्र और शिवानी ने साफ कहा है कि उन्हें सिर्फ उनका पैसा और गहने वापस चाहिए और अब वे सपना से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। पुलिस दोनों को जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।